अभी तक आप देख लीजिए, आज छठा दिन है, ना तो एफआईआर के खाना नंबर 7 में जो दो मुख्य आरोपी हैं सुसाइड नोट के अनुसार, डीजीपी हरियाणा और एसएसपी रोहतक, उनके नाम उस एफआईआर के खाना नंबर 7 में जोड़े नहीं गए। दबाव ये सरकार चाहती नहीं कि न्याय हो अनुसूचित जातियों के साथ, वो चाहती नहीं। हाल से लोकसभा सांसद वरुण मुलाना इन दिनों यमुनानगर की अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त वरुण मुलाना जी हमारे साथ आइए, उनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार आप जो है यमुनानगर की अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं, क्या किसान समस्याएं बता रहे हैं, वो कैसे समाधान होगा? देखिए, समस्याएं तो बढ़ाई जा रही हैं इस भाजपा की सरकार के द्वारा। समस्याएं थी नहीं, इन्होंने बनाई हैं। कहीं पोर्टल की समस्या बना दी, उसी से नहीं बाहर उबर पा रहे किसान। पहले भी खरीद होती थी, पहले भी पैसे मिलते थे किसानों को, पर आज की तरह नहीं कि आज ये नहीं समझ में आता भी किसान अपनी ज़मीन पर ध्यान दें, अपना पोर्टल ठीक कराए, या खाद के लिए लाइनों में लगे, या ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 5-5, 7-7 साल इंतजार करें। ये हालात कर दिए। 22 तारीख से कहा था खरीद शुरू करेंगे। किसी एक किसान का नाम बता दें पूरे हरियाणा में जिसको 25 तारीख को 72 घंटे में कहते हैं ना, ये पेमेंट करते हैं भी 22 तारीख से खरीद शुरू हुई, 25 तारीख को खाते में पैसे आए होंगे। एक किसान का नाम बता दें जिसके खाते में पैसे आए होंगे। झूठ बोलते, जुमलेबाज हैं, बहुत बड़े, छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े जुमलेबाज। आज तक 100% पोर्टल वेरीफाई नहीं हुआ। भाई किसने करना था पोर्टल वेरीफाई? आपने करना था कि मैंने करना था? फसल आ गई खेत की मंडी के अंदर और पोर्टल अभी वेरीफाई नहीं हुआ। भाई जब तक वेरीफाई नहीं होएगा खरीद ही नहीं होएगी उसकी। नई खरीद दिखाई जाएगी तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। ना समय पे खाद मिल रहा है, ना 3100 का रेट मिल रहा है। नायब सिंह जी ने ही तो कहा था किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। आय दुगनी तो 2022 में करनी थी, वो नहीं हुई। हर गरीब के सिर पे छत आनी थी 2022 में, वो नहीं आई। 2025 में कह रहे थे जी कि टीबी मुक्त भारत हो जाएगा, वो भी आपके सामने। अब 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन 3100 रुपए का रेट तो पिछले साल ही नायब सिंह जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने, कि जीरी 3100 रुपए में खरीदेंगे। वो आप पूछें जाके कि कहाँ है वो रेट। बाद में आएंगे पैसे बाकी बकाया, या पहले आएंगे, क्या होगा? और पिछले साल कहा था, पिछले साल का भी बकाया है और इस साल का भी बकाया है। दे ना। हरियाणा की अगर राजनीति की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो है पूरे देश का केंद्र बन चुका है। चर्चित आईपीएस अफसर की जो सुसाइड किया है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेरता नजर आ रहा है। आईएस लॉबी जो है वो सरकार पर सवाल उठा रही है। दलित संगठन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह जो है ये जांच तेज की जाएगी, और जो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं क्या वो वाजिब है? देखिए, आज इस भाजपा की सरकार के समय में चाहे मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे श्री वाई पूरन कुमार जी हों जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी 2001 बैच, और चाहे देश का आम नागरिक हो, कोई भी यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है, वो चाहे किसी पद पर भी पहुंच जाए, उसका ऐसे ही तिरस्कार हो रहा है। इसी तरह उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, और ये सरकार उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम है। अभी तक आप देख लीजिए, आज छठा दिन है, ना तो एफआईआर के खाना नंबर 7 में जो दो मुख्य आरोपी हैं सुसाइड नोट के अनुसार, डीजीपी हरियाणा और एसएसपी रोहतक, उनके नाम उस एफआईआर के खाना नंबर 7 में जोड़े नहीं गए। क्या वजह क्या लगती है? दबाव ये सरकार चाहती नहीं कि न्याय हो अनुसूचित जातियों के साथ, वो चाहती नहीं कि न्याय हो। कांग्रेस साथ खड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल साथ खड़ी है, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश साथ खड़ा है। सर, एक जो है दिवाली से पहले जो है बुजुर्गों को जो है हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा वादा जो तोहफा है वो दिया जा रहा है। सीधे 3000 से 3500 रुपये जो है पेंशन करने का 1 नवंबर से ऐलान किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, तोहफे तो ये लाडो लक्ष्मी योजना देख लीजिए आप, 2100 रुपये हर महिला को कहा था। अब क्या हो गया? बिहार में तो हर महिला को देंगे,
हरियाणा में जब कहा जाता है कि गरीब उसे माना जा रहा है जिसकी आय 1,80,000 से कम है सालाना, और इस लाडो लक्ष्मी योजना में कहते हैं जी 1 लाख से भी कम होनी चाहिए, और भी बहुत सारी कंडीशनें लगा दी। क्यों? जब घोषणा पत्र जारी किया था तब तो कंडीशन कोई नहीं थी, अब कहां से कंडीशनें आ गई है? देना ही नहीं चाहते, इनकी नीयत है ही नहीं, ना ये गरीब के साथ, ना किसान के साथ, ना कर्मचारी के साथ और ना व्यापारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे अम्बाला से लोकसभा सांसद वरुण मौलाना को। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।